हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पेपर का सिर्फ एक दिन बचा है और आपकी तैयारियां आई होप हो गई होगी। देखिए, अब कुछ भी ना ऐसा मत सोचिए कि ये भी याद कर लो वो भी याद कर लो। बस जितना दिमाग में है उतना काफ़ी है और कॉन्फिडेंस होके चलो कि हाँ, आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं FRO 2025 का क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ। इसे करवाने का रीज़न क्या है? इसे करवाने का रीज़न ये है कि ये 2025 में हुआ था, तो इसमें जो करंट के क्वेश्चन आए थे ना, तो उससे रिलेटेड ये है कि क्या पता 2025 का जो करंट है वो या फिर जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो रिपीट कर दे आयोग। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पेपर को। देखिए, हम सीधा आंसर पे जाएंगे। अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? देखिए, स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? देखिए, ये आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। थर्ड क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में होने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में कौन सा आयोजन भारत में होने वाले हैं? देखिए, भारत में होने वाले आयोजन या फिर उस टाइम पे जो हुए थे, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन, किस 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से है? देखिए, किसान सम्मान निधि मतलब कृषि से संबंधित है, तो यहाँ शिक्षा विभाग, परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा ये तो आएगा ही नहीं ना। कृषि और किसान कल्याण विभाग भी इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया? देखिए, किया है ITBP के साथ। देखिए, सीमा संगठन मतलब सीमा क्षेत्रों में जितने भी सीमांत क्षेत्र है उसमें अधिकतर जो सड़क वगैरह ये मतलब ITBP ज़्यादा देखती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, बाउंड्री पुलिस। सेवन्थ है, कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायत को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई? देखिए, भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना का 2011 में नाम था राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। फिर 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? भारत नेट परियोजना इसका नाम चेंज किया। और 2023 में, दिसंबर 2023 में इसमें 697 ग्राम पंचायतों को इसके प्रधानमंत्री के कार्यालय से जोड़ा गया है। और कितनी? 697, ये भी याद रखना है, 697। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य को कवर नहीं किया गया? देखिए, 2015-16 का है ये। उत्तराखंड को कवर नहीं किया गया इसमें। और इसमें कौन कौन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, पेंगोंग सो झील जो समाचार में थी निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद? देखिए, भारत और चाइना के बीच है ये जो उधर लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पे। हाल ही में खबरों में रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो पढ़ के भी हो जाते हैं और UP-SSC क्या करेगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस को ही कथन और स्टेटमेंट बेस में दे देगा, कथन निष्कर्ष में। भूमिधर किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सितंबर 2024 में जारी की गई 2024 के लिए स्वच्छता रैंकिंग में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है? देखिए, इंदौर है और इस बार भी क्या है, इंदौर ही आया है 2025 का भी। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यता पर आधारित है? कि छावा फिल्म थी ना, छावा है इसका आंसर, ऐतिहासिक महाकाव्यता पर आधारित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार है? एडीज मच्छर। और मलेरिया के लिए होता है एनोफ्लीज मच्छर, मादा एनोफ्लीज। फोर्थ है, कौन सा मिशन भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था? मतलब अंतर्ग्रहीय में तो कौन सा था? मंगलयान मिशन पहला था ना, दूसरे ग्रह में भेजा था। कौन सी मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है? कैश मेमोरी। एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? 4। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होती है, यानी कि इसका डबल होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं, अगर ये पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि एक निब्बल में 4, तो कि 8 बिट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अपने सिलेंडर्स होते हैं ना, जो बुझाने का, आग बुझाने का यंत्र होता है, तो उसमें CO2 लिखा रहता है उसके ऊपर। इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? आदित्य L1 मिशन था। भारत के गवर्नर का टाइम पीरियड है ये। लॉर्ड एलनबरो कब क्या है? 42 से 42, चार्ल्स मेटकॉफ 35 से 36 और मेयो 69 से 72 है। अब देखिए, कैनिंग का समय आप कैसे याद रख सकते हैं?
1857 की जब क्रांति हुई थी ना, उस टाइम पे कौन था? कैनिंग थे। तो 1857 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? देखिए, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये किसके द्वारा है? हर्षवर्धन के द्वारा। जबकि हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट के। निजाम उल मुल्क चिनकुलिज खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? ये की थी 1724 में। निम्नलिखित में से घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का 1764 में। कर्नाटक का 1746 से 48। और आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। तो देखिए, ये तो सबसे लास्ट में है ना, 1767 से 69 तक है ये लास्ट में है। तो पर ये फोर्थ आएगा लास्ट, ठीक है ये। और बक्सर का ये हमारा, कर्नाटक का ये सबसे पहले आएगा थर्ड, उसके बाद ये, और देन ये भी अवसर। देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है? देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करती है? ये करते हैं WBC। फिर है, कौन सी संचार विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? प्रकाशिक तंतु संचार विधि, डी है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? देखिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। एक काल नाम से याद किया हुआ है मैंने। के से हमारा कौन सा हुआ? क्रिप्स। ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। बट ये भी ध्यान रख लेना, इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स और विलियम क्रिप्स नहीं गिवन, तो स्टेफोर्ड था ना कि विलियम, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन ने बनवाया था इसको। फिर वीर चंद सिंह गढ़वाली किस बटालियन के थे? तो ये सेकेंडली गढ़वाल बटालियन के थे। 2/18 गढ़वाली से याद रख सकते हैं। देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी का मंदिर किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो अजयपाल के द्वारा। ये पौड़ी के अंदर है। अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक महिला की संज्ञा दी गई है? सरला बहन को। कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी या हुल्का देवी एकमात्र मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। देखिए, फिर कहा है कि कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कलावजी नृत्य? इसमें ना खंबे पर चढ़कर नृत्य करते हैं, लंगवीर नृत्य है। कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए अधिक जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में आपदा आती ही रहती है। इसके लिए भी जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। आंध्र भूमि काजली झील, देखिए ये कहाँ पे है? इनमें से वो तो ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कहाँ है? पंजाब के अंदर है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और जबकि स्टेट SDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में सुमेलित का चयन करना है। देखिए, गणेश दामोदर सावरकर नौजवान भारत सभा नहीं, लेकिन आंसर है सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है इसका। जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किसके शासक के गुरु थे? देखिए, जैन है ये, और जैन का कौन था? जैन धर्म को कौन मानते थे? अमोघ वर्ष, तो डी आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। और आप कमेंट में बताना प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्तकाल प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग क्या था? उद्रंग था एक प्रकार का भूमि कर। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए, कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेलवे किस स्थान से कहाँ तक जाती है? देखिए, पूर्व में हेलीपैक्स से लेके पश्चिम में वैंकूवर तक जाती है, हेलीपैक्स से वैंकूवर तक। विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग हेतु दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? यह है मध्य अफ्रीका के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उद्देश्य? देखिए, पेरिस समझौता है ये। नेक्स्ट है, सुमेलित बताना कौन कौन से हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज न्यूजीलैंड के कैंटरबरी। मिश्रित खेत कृषि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी विभाग। डेयरी फार्मिंग उत्तरी पश्चिमी यूरोप। और रोपण कृषि पश्चिमी अफ्रीका। ऑप्शन डी सारे सही है इसमें। देखिए, वृहद ट्रंक मार्ग ये क्या है? ये विश्व में सबसे बीजी समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट है, बेरिंग जल तमरुक निम्न में किसके मध्य है? ये USA और रशिया के मध्य है, ठीक है। इधर अलास्का और ये रशिया, ऐसे है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है? प्राकृतिक गैस, ये क्या है? अनवीनकरणीय स्रोत के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा, मतलब लैंडलॉक कंट्री को पूछा है आपको? तो लाओस।
लाओस है। आपको ना एक चीज़ और ध्यान रखने की, डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ कौन सी हैं। देखिए डबल लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसके आसपास भी क्या होती है, चार, जिस जो सारी लैंडलॉक कंट्रीज से घिरा रहता है वो डबल लैंडलॉक हो जाएगा। इसमें एक तो लिechtenstein है और एक आई थिंक कजाकिस्तान, कुछ देखना कुछ ऐसा ही है, आप एक बार कंफर्म कर लेना। चलो मैं ही देखती हूँ। चलिए देखिए आप इसको ना कंफर्म कर लीजिएगा एक बार ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ ये है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से खनिज संसाधन रूस में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए ये प्राकृतिक गैस और कोयला, ऑप्शन डी। कौन सा सुमेलित नहीं है। थाल थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, कभी कभी क्या भी हो सकता है कि थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, ये तीन इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत के। ये आपको क्रम से लगाने के लिए आ सकते हैं, उत्तर पश्चिम या पूर्व, मतलब उत्तर दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व, जो भी हो आपको क्रम से लगाने के लिए ये आया हुआ भी है, बल्कि आई थिंक लेब असिस्टेंट के पेपर में ही आया था ये ऊपर में है थाल घाट, सबसे नीचे है पाल घाट और बीच में भोर घाट। थालघाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। शैनकोट्टा दरवा तिरुवनंतपुरम मदुरई से जोड़ता है, ठीक है। पालघाट, देखिए पालघाट कोयम्बटूर से कोचिन को जोड़ता है, तो यही इसका गलत हो जाएगा। भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, नीचे की साइड पे आता है। भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति अधिकतम है। देखिए ये कुंडकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना 2 की ये है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में, राष्ट्रीय मांस कुक्कुट प्रसंस्करण नई दिल्ली में, रबड़ कोट्टायम में और राष्ट्रीय मांस मुर्गा कोलकाता। अच्छा देखिए ये दोनों एक ही तो दे रखे हैं, कुक्कुट मुर्गा एक ही तो बात है, तो ये भी दिल्ली में होना चाहिए था। अब या तो ये सही होता है या फिर ये, पर दिल्ली में है, ये डी गलत हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण और वर्षण, ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, वृत्त या उच्च हिमालय जोन को लघु हिमालय जोन से कौन अलग करता है। देखिए आप ऐसे बना लीजिएगा, ये हमारा क्या है, महान हिमालय, फिर ये हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय कह सकते हो आप, लघु हिमालय। उसके बाद क्या आता है हमारा शिवालिक, फिर मैदान, ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या आती है, एम सी टी, और ऊपर ट्रांस आता है ना, ट्रांस क्षेत्र, और वहाँ पे क्या आता है, हिंज लाइन या फिर सचर जोन, ठीक है, ट्रांस के लिए। फिर आपका इधर क्या आता है, MBT, और यहाँ पे क्या आती है, HFF। ऐसे आप बना सकते हो, हिमालयन फ्रंटियर फोर्ट। तो जो भी पूछे आप उसके बारे में बता दो। अब फिर ये भी तो पूछ सकते हैं कि MCT और MBT के बीच में कौन सा हिमालय है, तो लघु हिमालय। MCT MBT के बीच में कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय। तो इसका आंसर तो बी है। उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन या काइलिचिन पार्क कहाँ पर है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। 2001-11 के मध्य किन जिलों में सर्वाधिक वृद्धि दर नकारात्मक नेगेटिव कहाँ रही थी, पौड़ी और अल्मोड़ा में। पलायन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है, 30.2%। आप एक बार जनगणना वाला टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में हो सकता है कुछ आ जाए, रिसेंटली रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखा, बेलाकूची 1970 का है, केदारनाथ में बाढ़ 2013 में, डबरानी 1978 और मालपा 1998 में आई थी, अगस्त में। उत्तराखंड राज्य का सबसे झूला पुल कौन सा है सबसे बड़ा, डोबरा चाटी पुल, टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट है, मेहरूडी कस्तूरी मृग शोध केंद्र कहाँ पे, पिथौरागढ़ बागेश्वर 1977 का है। फलो उद्यान प्रदेश किसे कहा जाता है, चौबटिया, अल्मोड़ा में। 1976-42 से संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 51A में, 2002 में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल संविधान में 0 थे। टेलीफोन, बेतार और प्रसारण अन्य संचार साधन भारत संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय। देखिए केंद्र की सूची के विषय हैं, संघ सूची के। अब 6ठी अनुसूची में किसका संबंध है। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप आत्मा के नाम से भी याद रख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नहीं, आत्मा के नाम से नहीं आएगा, डबल M कर सकते हैं आप इसको। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा का उदाहरण है। देखिए वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा, वनों से ऑक्सीजन मिलती है, मृदा का रख रखाव होता है, कार्बन पृथक्करण होता है, तो सभी आ जाएगा डी। अटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक है। देखिए लिथियम की है।
उत्तराखंड के जनपदों में क्षेत्रफल में कौन सा अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में बता रहे हैं आपको। देखिए चमोली का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में सबसे गहरी झील नौकुचिया नैनीताल के अंदर है। बड़ी झील कौन सी है? भीमताल। और गढ़वाल में सहस्त्रताल सबसे बड़ी भी और गहरी भी है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पर बने रह सकते हैं कौन? राज्यपाल है। 42वें संविधान संशोधन भारत की प्रस्तावना समाजवाद धर्मनिरपेक्ष सब किस वर्ष जोड़े गए? 1976। देखिए संविधान संशोधन की मैंने पूरी वीडियो करवाई है आपको, एक ही वीडियो में सारे संविधान संशोधन है, आप एक बार जाकर उनको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन है मतदान के 21 से 18 वर्ष कर दिए? 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल लीगल अकेडमी भवाली में नैनीताल में इंपॉर्टेंट है? 2004 में स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है। देखिए उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें और 3 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटें हैं 70। अब इनमें से 5 में से 4 यहाँ पे 3 गिवन है, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, चक्रोता नहीं है। ठीक है, चक्रोता नहीं है, हरिद्वार है एक। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आयोग दीक्षित आयोग है, पहले भी रिपीट हुआ है। उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल कौन थे? सुखजीत सिंह बरनाला। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक जयसिंह रावत है। एसडीजी इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? नीति आयोग के। और कितने हैं ये एसडीजी इंडेक्स? 17 गोल को अचीव करना है। सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? राजस्थान के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संबंध में उपबंध में संदर्भ सुमेलित है? देखिए ये सारे ही हैं, आपको ऐसे याद रख सकते हैं। नाम आपका सिमी, आओ गोवा कर्नाटक, आप ऐसे कर सकते हैं, आओ गोवा कर्नाटक। ठीक है, 371 में है ये आर्टिकल्स, आप देखिए। देखिए ABCD लगा लेना आपको ऊपर, ABCDEF ऐसे करके। एन से नागालैंड, ए में 371 के ए में क्या है? नागालैंड, तो मिल गया ये। इंग्लिश में देख लीजिएगा। फिर ए से क्या है? असम। बी में क्या है, मतलब ख में क्या आएगा? असम। फिर एम में क्या आता है हमारा? एम में आता है मणिपुर। सी में मतलब सी में क्या है? मणिपुर। उसके बाद आएगा डी में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस में आ जाएगा? डी में। सी में क्या था? मणिपुर। देखो 1 2 3 तो हमें मिल गए, ये आ गया। और उसके बाद आप देखिए ABCD, फिर आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद पी से कुछ नहीं है, फिर है सिक्किम। पी से कुछ नहीं है, ये है सिक्किम। ठीक है, ABCDEF, तो एफ में आ जाएगा सिक्किम, यानी कि ये सारे ही सही हैं। उसके बाद आप और देख लीजिएगा, फिर आएगा आपका मिजोरम। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आओ मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। आपको ऐसे करके सारे याद रखने में इम्पोर्टेंट है, ये हो सकता है एजुकेटिव ऐसी बना देने में से। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य के क्या है? बाध्यता है। वैसे तो देखिए ये DPSP में, लेकिन इसका आंसर यही है कि बाध्यता होती है, उनको हमें रखना ही रखना है सुरक्षित। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा मिला? 73वें संविधान संशोधन। देखिए एक बार आप संविधान संशोधन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि 13 में प्रयुक्त विधि शामिल है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में है ये। नेक्स्ट है UN विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी क्या है? देखिए मध्यम श्रेणी है हमारी। कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित है? 9वीं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजनाएं पूर्ण होने के लक्ष्य से पहले ही समाप्त कर दी थी? 5वीं। देखिए 5वीं 5 वर्ष की नहीं थी, 4 की थी। एरोमा पार्क कहाँ है? काशीपुर में। जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में? नैनीताल में, गोला नदी पर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि ये 2020 में थी, फेरी विक्रेताओं वेंडर्स होते हैं ना जो, उनके लिए लोन प्रोवाइड कराती है। लोन नहीं, उसे मतलब बिना ब्याज के दे देते हैं। उत्तराखंड हथकरघा हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड से बेचते हैं? हिमाद्री ब्रांड से। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम कब का है? 2014 का। जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? पोलैंड ने। देखिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए क्योंकि 2025 के करंट आने की संभावना है। हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है? यमन और सऊदी अरब से लगा हुआ है। और हाँ, आप ना एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे ईरान, इजराइल
और यूएसए, ये किन-किन देशों के साथ साझा करते हैं ना सीमा, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरा एक चीज़ और, जो भी हमारी जल संधि है कि बाब अल मंडेब है, हार्मुज़ जल संधि है, वो किन-किन सागरों के मध्य है, प्लीज़ वो देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी का हिस्सा है? देखिए, जीसीसी का हिस्सा कौन है? कतर, सऊदी अरब और कुवैत। कतर, सऊदी अरब और कुवैत, खाड़ी देश यही हैं। 25 मई 1981 में स्थापना हुई थी। बाकी और भी है, ओमान, यूएई और बहरीन, ये सब भी है। पंचवर्षीय योजना में गाडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित था? ये था राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन कराने के लिए। समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? समावेशी मतलब सबको क्या करना है, एक सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समानता पहुँच। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? पीसी मानलोविस थे। भारतीय मानव विकास सूचकांक के लिए कौन सा 3 घटक कौन से हैं? देखिए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं और ये हमारे इसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। बट इसकी रीजनिंग और आयोग की रीजनिंग थोड़ी सी मतलब बहुत चेंज होती है। यूकेपीएससी बहुत इजी देख करके देता है थोड़ा रीजनिंग, और जबकि यूके ट्रिपल एससी थोड़ा अलग पैटर्न पे जाता है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई तो प्लीज़ आराम से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, रिस्पेक्टफुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।